हेलो दोस्तों, लीगल बज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 27 विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध सेक्शन 367 टू 371। धारा 367 अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। 1. जांच करने का आधार। जब मजिस्ट्रेट को यह विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है वह विकृत चित्त है और अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट उस विकृति के तथ्य की जांच करेगा। 2. परीक्षा का आदेश। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य निर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराएगा। सिविल सर्जन की परीक्षा की रिपोर्ट को लेखबद्ध किया जाएगा। 3. सिविल सर्जन का निष्कर्ष। यदि सिविल सर्जन यह निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्त विकृत चित्त है, तो वह उसे सरकारी अस्पताल या सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सक को भेजेगा। मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या नहीं। 4. चिकित्सा बोर्ड की अपील। यदि अभियुक्त मनश्चिकित्सक या मनोविज्ञानी की रिपोर्ट से असहमत है, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा इकाई का प्रमुख। निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का सदस्य। 5. संबंधित कार्रवाई। मजिस्ट्रेट धारा 369 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है, जबकि परीक्षा और जांच लंबित रहती है। 6. प्रथम दृष्टया मामला। यदि मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि अभियुक्त विकृत चित्त है, तो वह ये तय करेगा कि क्या विकृति अभियुक्त को अपनी रक्षा में असमर्थ बनाती है। अगर अभियुक्त असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करेगा। यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह जांच को स्थगित करने के बजाय अभियुक्त को मुक्त कर देगा। 7. स्थगन की अवधि। यदि मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह कार्यवाही को स्थगित करेगा, जब तक मनश्चिकित्सक या मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार की आवश्यकता न हो। धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। 1. न्यायालय में पहचान। यदि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के समक्ष व्यक्ति विकृत चित्त प्रतीत होता है, तो उसे चित्त विकृति और असमर्थता की जांच करनी होगी। 2. चिकित्सीय साक्ष्य। यदि न्यायालय को चिकित्सीय या अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस तथ्य का समाधान हो जाता है, तो इसे अभिलिखित करेगा और आगे की कार्यवाही स्थगित कर देगा। 3. मनश्चिकित्सक की रिपोर्ट। यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त विकृत चित्त है, तो वह उसे देखभाल और उपचार के लिए मनश्चिकित्सक को निर्देशित करेगा। मनश्चिकित्सक न्यायालय को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृति से ग्रस्त है या नहीं। 4. चिकित्सा बोर्ड की अपील। अभियुक्त मनश्चिकित्सक की रिपोर्ट से असहमत होने पर चिकित्सा बोर्ड में अपील कर सकता है। 5. प्रथम दृष्टया मामला। न्यायालय ये तय करेगा कि चित्त विकृति के कारण अभियुक्त अपनी रक्षा में असमर्थ है। यदि अभियुक्त असमर्थ पाया जाता है, तो न्यायालय आगे की कार्यवाही नहीं करेगा और धारा 369 के अनुसार कार्रवाई करेगा। धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। 1. जमानत का आदेश। जब कोई व्यक्ति विकृत चित्त या बौद्धिक दिव्यांगता के कारण अपनी रक्षा में असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। 2. आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण। यदि जमानत नहीं दी जा सकती, तो अभियुक्त को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा में रखा जाएगा। 3. सुरक्षा की शर्तें।
यदि अभियुक्त को छोड़ा जाता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। 1. पुनः चालू करने की प्रक्रिया। जब जांच या विचारण को स्थगित किया गया है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे पुनः चालू कर सकते हैं जब अभियुक्त विकृतचित न हो। 2. प्रमाण पत्र की आवश्यकता। अभियुक्त को पुनः प्रस्तुत करने पर अधिकारी का प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपनी रक्षा करने में सक्षम है साक्ष्य में लिया जाएगा। धारा 371 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर प्रक्रिया। 1. उपस्थिति की जांच। अगर अभियुक्त मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उसकी स्थिति की जांच की जाएगी। 2. कार्यवाही का निर्णय। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त विकृतचित है और अपनी रक्षा में असमर्थ है तो वे धारा 369 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।